हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो इसने बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, आप बुक साथ में ओपन करके रखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसने बोला 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो ध्यान से सुनना, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं 10, और 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया। आगे पढ़ो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दो हैं आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज भी है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं यहां से बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो आपने मानना है लेट the number of boys be x। ओके, दूसरा क्या था, सेम let the number of girls be y। कितने हैं बच्चे, y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल स्टूडेंट्स, अगर वो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो बॉयज प्लस गर्ल्स होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन boys plus girls is equal to 10। this is your first equation। second equation आपके पास क्या है, उसने बोला if the number of girls is 4 more than number of boys। जो आपकी गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज से। तो गर्ल्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, जो आपके गर्ल्स हैं वो तो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, इक्वल लेके आना है। अगर आपकी क्लास में बच्चों को इक्वल करना है, गर्ल्स तो ऑलरेडी उसने बोला है कि 4 ज़्यादा है, तो बराबर जब लेके आऊंगी तो जो कम है उसमें क्या कर दूंगी 4 प्लस। ओके, कम क्या है बॉयज, तो बॉयज को मैंने इंक्रीज कर दिया, बॉयज और ले आई, जिससे क्या बन गया 4। मतलब बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई क्लास में इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन में चेंज करूंगी, ये प्लस है यहाँ की माइनस, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसने बोला इस क्वेश्चन को ग्राफिकली आपने सोल्व करना है। सो क्या लिखोगे, 4 इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे वैल्यूज डालोगे, आप मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकालोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इफ इक्वेशन फर्स्ट की बात हो रही है, x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करो, अपनी तरफ से आपने अपनी साइड से वैल्यूज लेनी है। ओके, x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10। इन सेम वे इफ y को अगर 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करती हूँ तो क्या लिखोगे, 4 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे पास क्या बना, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं सेम x को क्या पुट कर दूं 0, ये आपका x, ये आपका y। x को अगर मैंने 0 पुट किया, x को क्या पुट कर दिया 0, तो 0 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है वहां जाके माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ये सोल्व करके दिखाने बच्चे आपने, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ y को अगर मैंने 0 पुट कर दिया, अब मैंने इस इक्वेशन के अंदर y को क्या पुट कर दिया 0, x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। ओके, अब इन सिचुएशंस को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जैसे आप ग्राफ बनाते हो इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका x एक्सेस। x एक्सेस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बॉयज, क्योंकि x मैंने किसको माना है बॉयज को। ओके, y पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स क्या है y। ओके, तो यहाँ से पुट करो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस इज 10। ओके, यहाँ से -1 -2 -3 -4, ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है तो वैल्यूज इक्वल आएंगी। ओके, -1 -2 -3 -4, दिस इज y डैश। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, कहाँ पे है ये वाला, इसको लिख दोगे 0 एंड 10।
अब क्या है, y x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ होगी, तो ये हो गया 10 एंड 0। इससे इसको स्केल की हेल्प से क्या कर दोगे, ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ पे इस पे लिख दोगे कौन सी इक्वेशन थी ये, फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0 एंड 4। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x माइनस 4, ये रहा, और y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो इससे इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन, ऐसे, ठीक है। और इस पे लिखोगे क्या, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं उस पॉइंट से नीचे आओ, नीचे जो भी वैल्यू आएगी, मेरी तो अभी मैं ये नहीं कह सकती इट इज करेक्ट, ओके, क्योंकि मैं ग्राफ में मैंने इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया, आपकी बिल्कुल करेक्ट आएगी। जैसे मेरी यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को, पे मीट हो रहा है वो आपकी क्या आ जाएंगी, गर्ल्स, क्लियर, जो भी आपका आंसर आ रहा है, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड आपका क्या कह रहे हैं, देखो, पार्ट नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखो ध्यान से। उसने बोला 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इकट्ठे उनको ले रही हूं तो 50 रुपीज में आ रहे हैं, तो एक एक की कॉस्ट मान लूं तो क्या बनेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपीज एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y रुपीज, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक पेन की कॉस्ट अगर x रुपए है तो 5 की कितनी होगी, 5x होगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस दोनों को मिला के 7 पेंसिल्स, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, यहां पे लिख लो पेंसिल और यहां लिख लो पेन, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। एक पेन अगर y रुपए का आ रहा है तो 7 पेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7y, दोनों को इकट्ठा ले रही हूं तो कितने रुपए के आ रहे हैं, 50 के, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, इसने क्या बोला, सेकेंड इक्वेशन के लिए बना रही हूं, ध्यान से देखना। इसने बोला वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब पेंसिल कितनी है 7, सो 7x, पेन कितने हैं 5, सो 5y, दोनों को ले रही हूं तो टोटल कितने लग रहे हैं 46, ठीक है। सेम यहां से क्या, x की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट करूं, y को 0 पुट किया, क्या लिखा, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या बना 5x प्लस 7 इंटू 0 0, तो क्या बना 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, सो x इज इक्वल टू 50 बाय 5, इट मीन्स 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ओके, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने पुट किया y को 5, अपनी मर्जी से आप पुट कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू 5। अगर मैं y को 5 पुट करूंगी, सो 5x प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 50, प्लस है वहां जाके माइनस, 50 में से 35 गया तो कितना बना 15, ठीक है। 50 में से 35 गया, 15, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, 15 बाय 5 इट मीन्स 3। अगर मैंने x y को 5 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई 3। सेम वे में वहां से वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। यहां से जब मैंने वैल्यूज निकाली तो देखो यहां से क्या बना, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या कर रही हूं, y को 0 पुट कर रही हूं, ठीक है, y को 0 ना पुट करके कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरी वैल्यू कुछ बन जाए, ठीक है। फिर भी पॉइंट में आंसर आना ही आना है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं y को 0 पुट करूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या बना 7x इज इक्वल टू 46, सो x इज इक्वल टू 46 बाय 7, तो कितना बना, जब मैं डिवाइड करूंगी 7 6 और 42, बचा कितना 4, ठीक है, बचा कितना 4, तो यहां से आ गया अप्रोक्सीमेटली 6.5, ओके। 7
4 बचा 40 आ जाएगा, देन 7 5 35, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 6.5। ग्राफिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इन सेम वे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x को 0, x इज इक्वल टू 0, तो क्या बना 7 इंटू 0 0, 5y इज इक्वल टू 46, सो y इज इक्वल टू 46 बाई 5, 5 9 ज़र 45, डेसिमल लग गया, 5 2 ज़र 10। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो 9 की वैल्यू की आ गई 9.2। क्लियर है? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो ये वैल्यूज आपको पुट करके दिखाई है इसको रफ करके आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा दूँ। डस्ट देना बेटे, हटो। तो यहां से देखो क्या बना, ध्यान से देखना बच्चे, इक्वल लेनी है आपने, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ये आपका y, ये आपका x, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका -1 -2 -3 अप टू सोन। ठीक है, ये आपका y डैश। तो बेटा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंसिल को, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, पेंसिल की। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है तो वो किसकी वैल्यू होगी, पेन की। ओके, तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग y 0 एंड x 10, तो कौन सा पॉइंट है, ये वाला 10 एंड 0। नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 3 है आपके पास, y की वैल्यू क्या है 5। ऐसे करके देखोगे ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है 3 एंड 5, दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन। ओके, इसके ऊपर क्या लिखोगे, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 6.5, तो आपको पता है 6 और 7 के बीच में 9 नंबर्स हैं, वहां पे आपको ग्राफ में अलग से दिखाया भी होगा, तो 6.5 सबको पता है ये वाला नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 6.5 एंड 0। नेक्स्ट वन आपको क्या दिया हुआ है 0 एंड 9.2, यहाँ पे 9 के बाद जो 2 वाली लाइन होगी, काउंट करोगे ना 1 एंड 2, तो 2 वाली लाइन। ओके, दिस इज 0 एंड 9.2, इससे इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। ठीक है, और इस पे क्या लिखोगे, इक्वेशन 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं उससे नीचे चलोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एक्सिस की। x एक्सिस क्या है, पेंसिल, पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी। इसके सामने चलोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की, और y क्या है, पेन, तो निकल जाएगी पेन और पेंसिल की कॉस्ट। क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at point are parallel or coincident। ओके, तो जब पहला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, 5x - 4y + 8, ये बेसिकली आपका बेस्ड है उस टेबल के ऊपर जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखो 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a1। ठीक है, पहली इक्वेशन के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो है आपका b1, क्या है -4। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपकी c1, c1 की वैल्यू क्या है 8। दूसरी इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो है a2, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है b2, क्या बना 6। फिर क्या है c2, c2 की वैल्यू क्या है -9। इनकी रेशियोज फाइंड आउट करो, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। निकालूंगी तो क्या बना 5/7 -4/6, दे आर नॉट इक्वल। और आपको पता है व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट पे क्या दे रखा है, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0।
ध्यान से देखना बच्चे, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 is equal to 6 and C2 is equal to 24, right? So A1 by A2, B1 by B2 find out करो, C1 by C2. तो ध्यान से देखना, 9 by 18, 3 by 6, 12 by 24, 9 1 2, 3 1 3 2, 12 1 12 2, तीनों के तीनों क्या आ गए इक्वल। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. तो कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 10। मैंने आपको बताया था पहली लाइन के अंदर, पहली इक्वेशन के अंदर A1 क्या होगा? x का कोफिशिएंट, B1 क्या होगा? y का कोफिशिएंट, जो कॉन्स्टेंट टर्म बच गई दैट इज योर C1। इन सेम वे सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट A2, y का कोफिशिएंट B2। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा, तो 1 तो होता है बच्चा हमेशा मल्टीप्लाई में, तो क्या आगे -1। तो C2 इज इक्वल टू 9। सेम क्या करूंगी? रेशियो निकालूंगी, यहाँ से 6/2 -3/-1 और यहाँ से 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 3s are 6। तो पहले वाले इक्वल है, लास्ट वाले इक्वल नहीं है। 3/1 इज इक्वल टू 3/1 बट नॉट इक्वल टू 10/9। सो A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। तो मेरे को बताएगा कोई ये कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये कंडीशन किसके लिए होती है? पैरेलल लाइंस के लिए। सो आंसर क्या आ गया यहाँ से? पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट वाले जो आपके क्वेश्चन है वो करेंगे कल वाली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।